मुझे बोला गया था 3 वीडियो लाइक कीजिए और आपको 150 मिलेगा, ठीक है। और फिर मैं उसमें ट्रैप में फंस गया और मैं मतलब 35,000 का लॉस हो गया। लेकिन उसने उल्टा कंप्लेन मेरे पे 150 पे कंप्लेन खेल दिया और मेरा अकाउंट को लॉक मतलब ब्लॉक हो गया है सर। ठीक है, तो तो आपने कोई कंप्लेन नहीं की है? साइबर सेल की तरफ से तो सर मैंने मतलब ऑनलाइन कंप्लेन किया था, फिर मुझे समझ में आया कि क्या करूँ। और तब तक मतलब उधर से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले ये केस मतलब दिसंबर में हुआ था, जी। ठीक है। और अब मैं देख रहा हूँ सर कि मतलब मेरे ऊपर मतलब मेरे अकाउंट पे पेटीएम से ब्लॉक कर दिया गया है और जो मेरा एसबीआई का अकाउंट है उस पे मतलब 150 रुपया का होल्ड होल्ड लगाया गया है। तो उसका मैसेज एसबीआई ने आपको किया है? एसबीआई ने नहीं किया है, बस मैंने मतलब पता लगाया हूँ कल मतलब मैं वीडियो मतलब मैं पेटीएम जो ब्लॉक हुआ है तो इस पर मैंने जब सर्च किया है तो मैंने देखा मैं एसबीआई में भी 150 का मतलब होल्ड अप तो किया कैसे हुआ है। पता चला कि एसबीआई में 150 का होल्ड है? वहाँ पे लिखा हुआ है सर। मतलब नेट योनो बैंकिंग पे योनो पे या अकाउंट स्टेटमेंट में, कहाँ पे? योनो के मतलब ट्रांजेक्शन में। अच्छा, वहाँ पे 150 रुपये होल्ड पे है, बाकी लेन देन होल्ड कर कर रहे रहा हो ना है। एसबीआई में? हाँ तो अभी तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है सर, तो मैंने ब्रांच में गया क्योंकि मान लीजिए कि वो पेटीएम में जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे मतलब 150 का है, अगर इसको बंद कर देता है तो फिर प्रॉब्लम होगी मेरे को। तो मैंने कहा नियरेस्ट ब्रांच में गया तो फिर बोला कि होम ब्रांच जाने के लिए, तो मैं आज होम ब्रांच आया हूँ। तो यहाँ पर किया तो बोला गया कि गुजरात साइबर सेल से आपका लगा हुआ है। तो सर अब मैं क्या करूँ सर, इसमें मतलब मार्गदर्शन कीजिए। आप मेरे को ना जो भी बैंक से पहले आप रिप्लाई मांगिए कि किस चीज़ को लेकर 150 रुपये का होल्ड लगा है और पेटीएम से, और जो भी रिप्लाई बैंक आया वाला है की वो आप मतलब मेरे बैंक को का भेजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कि आपको पुलिस को किस माध्यम से अप्रोच करना है, वो चाहे मेल के माध्यम से हो, फ़ोन के माध्यम से हो या लिखित में हो। तो पुलिस वाले सब मैं यहाँ से मतलब बिहार से हूँ सर, तो बिहार के साइबर सेल में गया तो वो सीधा क्लियर कर दे रहे हैं कि मतलब ये बिहार का मामला नहीं है, आप मतलब गुजरात नहीं, साइबर बिल्कुल सेल से। बिल्कुल उनका भी सही कहना है, जहाँ का मामला है वहीं की पुलिस आपको इस मामले में मदद करेगी और आपको उन्हीं को संपर्क करना होगा। तो सर मैं 2 चीज़ बिहार जानना में जाने चाहूँगा। का एक ही फ़ायदा है कि बिहार में अगर आपको पुलिस कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड करा दे जिसमें कि कंप्लेनेंट का नंबर और जो भी आपका केस देख रहा है उस पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी का नंबर हो, तो उनसे डायरेक्टली संपर्क करके मामले को जल्दी ख़त्म किया जा सकता। अच्छा, और सर इसमें मतलब मैं खुद का 35,000 का मतलब लॉस हुआ है। नहीं, तो उस चीज़ की शिकायत आपको करवानी होगी ना कि आप तो इसमें साइबर किसी भी सेल में मैं तरीके करवा दूँ से सर। फ्रॉड में नहीं मिले हैं। उल्टा आप भी इस तरीके के फ्रॉड के शिकार हुए हैं, आप भी एक विक्टिम हैं और आपने भी इसमें अपना इतना पैसा गंवाया है, और जिस 150 रुपये को लेकर आपके अकाउंट पे होल्ड या फ्रीज लगा है, वो पैसा आपको गलत तरीके से आया था जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। उल्टा आप इनके झांसे में आकर आप अपना 35,000 रुपये गंवा चुके हैं। इस खाते में आपने पेमेंट किया है, इसकी जांच की जाए और आपकी भी मदद की जाए, और किसी भी तरीके से आप इस अपराध में शामिल नहीं हैं तो वो चीज़ें लिखकर आप कर सकते हैं, जो कि कल होकर आपको अपने बचाव के लिए भी सही रहेगा, किसी तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। क्योंकि कल हो के ये ना हो कि आप भी उनके साथ मिले हुए हो, तो जब आपने कंप्लेंट की हुई है कि भैया मैं तो खुद ही विक्टिम हूँ, इसका तो सर वो मैं आपको साइबर बचाने जैसे में मतलब मदद मैं करेगा। आरबीआई। दूसरा है कि जो पैसा आपका डूबा है तो उसको मिलने के भी चांसेस होंगे। तीसरा है कि अकाउंट खोलने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पेटीएम वाले तो सर मतलब वो मेल आईडी प्रोवाइड किए हैं। हाँ, तो पेटीएम वाले ने मेल आईडी दिया है, बैंक वाले ने क्या दिया है? एसबीआई बैंक वाले बैंक ने? वाले सब कुछ नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं, बस भैया एक मेल आपके एंड आईडी से बस। नहीं है, लेकिन बैंक को जानकारी देनी है ना। अच्छा, बैंक वाले नहीं दे रहे हैं तो आपके पास लिखित तौर पे आपको बैंक को मेल के माध्यम से ही कंप्लेन करना होगा। जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। जब तक बैंक जानकारी नहीं देगा तो कौन देगा? खाता तो बैंक में ही है ना। तो वो और सब बैंक कहाँ को पे जहाँ से कंप्लेन मेल किया आया है उन्होंने उसकी तो। जानकारी वो देंगे, तभी तो आप उनको संपर्क करके अनफ्रीज करवा सकेंगे। जी सर, तो उन्होंने बस एक जीमेल दे दिया है कि ये जो अकाउंट है मतलब वहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ था, इसी पे @gmail.com जीमेल मार दीजिए। नहीं, ठीक है, तो भैया मुझे को आपको बैंक को, एसबीआई को, जो भी गुजरात पुलिस की तरफ से मेल आया है, क्योंकि जब भी अकाउंट फ्रीज करने के लिए आता है तो बकायदा मेल आता है, तो जो सर मेल फ्री आया है अभी उसकी नहीं हुआ कॉपी क्योंकि आप मेरे अकाउंट से को प्रोवाइड ट्रांजेक्शन कर हो रही है। दीजिए। अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रहा है अभी। नहीं, वो तो हो रहा है, लेकिन फ्रीज कर दिया जाएगा।
अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है इसलिए हो रहा है, लेकिन कई बार फ्रीज होने का भी डर बना हुआ रहता है कि पहले हाँ होल्ड लगाया और फिर कल होके पूरा ही खाता फ्रीज कर दिया। तो अगर खाते में ज़्यादा पैसा है तो उसको आप तो वो तो निकाल लें। पैसे मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया सर, और 3,000 छोड़ दिया हूँ। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे भी मामले देखे हैं कि पहले फ्रीज लगा, फिर 10 दिन 1 महीने बाद पूरा ही खाता फ्रीज हो हाँ गया। जी जी। ठीक है, आप मेरे को जानकारी भेजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। व्हाट्सअप कर दीजिए आप। सर मैंने एक सुबह में व्हाट्सअप किया है, वो 150 पेटीएम तो अलग से ब्लॉक है और एसबीआई को अलग से आप ब्लॉक मेरे कर को दिया गया। बता दें जिससे कि एसबीआई से भी, क्योंकि होगा तो एक ही पुलिस के द्वारा। आपने पेटीएम में पैसा आया था वही पैसा एसबीआई में ट्रांसफर किया था? सर वो तो मतलब जैसे एक जैसे मतलब हुआ था, ये दिसंबर का केस हो गया सर, नहीं, और दोनों में जनवरी आपने में पैसे रिसीव किए थे एसबीआई में या पेटीएम में, या पेटीएम का पैसा एसबीआई में किया तो उसकी वजह से पेटीएम हुआ? का पैसा मतलब एसबीआई में रिसीव किया हूँ सर, इसके वजह से हुआ है। अच्छा, एसबीआई में भी आपने 150 लिया था और पेटीएम में भी लिया था? हाँ पेटीएम में बोल दिया कि पेटीएम नहीं एक्सेप्टेड है, एसबीआई का अच्छा, अकाउंट नंबर आईएफसी कोड दीजिए। ठीक है। आप मेरे को ना एसबीआई में अगर जानकारी नहीं दी है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ एसबीआई में आपको कहाँ मेल करना है, क्योंकि जानकारी बैंक को देना काम है। अगर नहीं देता है तो शिकायत करिएगा, तो फिर बैंक खुद जानकारी देगा आपको। और सर मैं आरबीआई में गया था मतलब कंप्लेन करने, हाँ, तो मैं 35,000 लॉस, तो उन्होंने बोला कि लोकपाल को एक मतलब लिख के हमको मतलब बता दीजिए क्या क्या हुआ है, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, और किसने? एक लोकपाल बैंक वाले ने कहा? आरबीआई वाले ने जो आरबीआई ये आपको। बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप साइबर क्राइम के माध्यम से कि आपने इतना इतना पैसा गंवाया है टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम में, आप इसकी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए।